So, in this video, we are going to talk about how we can sort out our life. लाइफ हम अपनी सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सिंपल कैसे बना सकते हैं। जो उलझी हुई है, उलझापन है किसी भी तरह का, तो उसको हम कैसे एक क्लैरिटी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीजों। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करें। तो 3 सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और simply you will see that how impactful these all things can be, right? So first secret is clarity. Clarity is if you have clarity about yourself, what you want, what you don't want, all those things, then there will be a very good chance that you will have your life sorted. See, I'm not saying like only that clarity is just clarity. I'm giving you certain information जो डेटा है एक्चुअल में। वो ये कहता है कि सिर्फ 10 से 15% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सेल्फ अवेयर हैं, जो अपने बारे में क्लैरिटी रखते हैं। और यहाँ पे आई वाज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, तो उसमें निकल के आया कि डॉक्टर जेफ किंग जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये बताया है। और बहुत सारे लोग जो समझते हैं एक्चुअल में कि वो सेल्फ अवेयर हैं, एक्चुअल में वो सेल्फ अवेयर ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे कार्ल जंग हैं जो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं एंड साइकाइट्रिस्ट हैं। उन्होंने ये बात कही है कि until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। मतलब जो लोग जो हम किस्मत को कहने लगते हैं, वो एक्चुअल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो डायरेक्ट कर रहा होता है हमारी लाइफ को। तो इस ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। फिर अनदर ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ जो अरिस्टोटल रहे हैं, हिंदी में इनको अरस्तु कहते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। यहीं से चीजें शुरू होती है एक्चुअल में। लाइफ जो है स्टार्टिंग यहीं से होती है, अगर लाइफ की विजडम की बात करें तो। और नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम, लाओ त्जू ने बोला है, जो एक चाइनीज फिलोसोफर है। In the light of calm and steady self-awareness, inner energies wake up and work miracles without any effort on your part. निसर्ग दत्त महाराज जी ये हैं। और इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि सिंपली काम एंड स्टडी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब शांत और ठहरा हुआ जो सेल्फ अवेयरनेस होता है, मतलब हमारी अपनी अपनी जानकारी होती है, स्वयं की जानकारी, वो एक इनर एनर्जी को जगाती है और मिरेकल लेके आती है, जो हमारे काम है, हमारी एफर्ट्स जो है। तो सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअल में क्या करती है? What happens when you don't have clarity on self? अगर नहीं होती है सेल्फ क्लैरिटी, तो क्या होता है? You are not able to find your originality। आप एक्चुअल में क्या है, अपना अपने आप को, कोर को अपने नहीं जान पाओगे। You will keep copying other people। You don't know how your abilities and interests and tendencies, what are your abilities and interests और टेंडेंसीज क्या हैं आपकी, वो आप मतलब कंफ्यूज रहते हैं लोग, अगर ये चीज सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एंड यू रिमेन इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव मतलब निर्णय नहीं ले पाते, फैसला नहीं कर पाते कोई, एंड स्केयर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। जब आप क्लैरिटी नहीं होती अपने आप की, तब वो काम होते हैं। लेकिन अब क्लैरिटी दूसरी चीज भी होती है, जो होती है वर्ल्ड की, जो आपके आसपास का वर्ल्ड है, अगर उसकी क्लैरिटी नहीं है तो क्या होता है? तो यू डोंट नो योर राइट प्लेस, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, क्या कौन सी जगह आपके लिए सही है, आपको उसका अंदाजा नहीं होता है। यू आर लाइक टू बिकम सिस्टम सब्सक्राइबर। सिस्टम सब्सक्राइबर बन जाते हो आप। सिस्टम सब्सक्राइबर मतलब आप जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, पुलिस, जस्टिस, ये जो सारा सिस्टम बनाया हुआ है समाज में एक ठहराव रखने के लिए, एक शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए, उसमें आप
में आप मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हो, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते, और कोर्ट कचहरी एंड ऑल दोज थिंग्स, यू गेट इनटू ट्रबल। तो वहां पे सिस्टम सब्सक्राइबर को पैसे लगते हैं, एनर्जी, टाइम वेस्ट होता है। तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय सिस्टम सब्सक्राइबर। You attract unwanted situation and people। अनवांटेड जो आप चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में, सिचुएशंस ऐसी आए, ऐसे लोग आए, वो आपकी जिंदगी में आते रहते हैं जब आपको क्लैरिटी नहीं होती है वर्ल्ड के टर्म्स पे। एंड योर ओन एक्शंस हार्म यू ऑफन। आपके अपने ही काम आपको मुश्किलों में डाल देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम इस चीज को सिंप्लीफाई करें तो पहली चीज जो होती है वो आप है। आप हैं, इट्स यू। और फिर होता है वर्ल्ड। पहले आप हैं, फिर वर्ल्ड है, और फिर आपके बीच में कनेक्शन है। सिंपली अगर आप अपने आप को समझ गए, वर्ल्ड को समझ गए, तो एक कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज। सीक्रेट नंबर टू। सीक्रेट नंबर टू इज प्रोडक्टिविटी। कोई भी काम कर लो, एक, कहीं पे भी आपको जाना है, कोई भी ड्रीम है, कोई भी गोल है आपका, बिना प्रोडक्टिविटी के अचीव नहीं हो सकता है। तो जब क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी के बाद नंबर टू जो पोजीशन है, नंबर टू जो स्टेप है या सीक्रेट है, वो प्रोडक्टिविटी का है। प्रोडक्टिविटी क्या कर सकती है और क्या होती है प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी होती है कि जो आप किसी काम में अपना टाइम लगाते हो, अपनी एनर्जी लगाते हो, और अपने रिसोर्सेज लगाते हो, टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, जो ये इसका इनपुट देते हो, जो इससे निकल के आता है उसको आउटपुट कहते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी कहते हैं। राइट। और प्रोडक्टिविटी हम एक्चुअल में अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो आउटपुट को हम इनपुट से डिवाइड करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए, क्या मैटर करती है प्रोडक्टिविटी, और हाउ इट कैन हेल्प अस? तो प्रोडक्टिविटी हमें एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम करना सिखाती है। मतलब हमारे टाइम का एफिशिएंट यूज, हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, और हमारे काम की क्वालिटी बढ़ जाती है, और जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। जब काम टाइम पे होगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, हमारी वेलबींग अच्छी रहेगी। जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे, और जो जब गोल अचीव कर पाएंगे हम टाइम पर, तो और भी अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ हमारे सामने आएगी, हमारी लाइफ में आएगी। सीक्रेट नंबर थ्री इज फेथ। वेरी 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 क्रिटिकल एंड इजीली इजीली ओवरलुक्ड। लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में दिस इज द थर्ड सीक्रेट टू गेट एनीथिंग इन लाइफ। इफ यू डोंट हैव फेथ, तो आप प्रोडक्टिविटी कर लो या फिर आपकी इतनी ही क्लैरिटी है, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे। और वो क्या प्रॉब्लम्स है बिना फेथ के, क्या होता है? लेकिन पहले हम फेथ समझ लेते कि क्या होता है। फेथ एक्चुअल में होता है कि आप किसी सुपर पावर पे विश्वास रखना, किसी सिस्टम पे विश्वास रखना, या फिर अपने आप पे विश्वास रखना। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रिलीजन की ही बात हो या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात है। यहाँ पे अगर आप साइंस पे विश्वास रखते हैं तो आप साइंटिफिक फेथ रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए। तो यहाँ पे फेथ में सभी चीजें आ जाती हैं। कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ, ये सारी चीजें इसी फेथ में आ जाती हैं। और फेथ कैसे हेल्प करेगा आपकी सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन? फेथ ही है जो आपको एक पर्पस की सेंस देगा कि आपको क्या करना है और किस तरफ जाना है, डायरेक्शन देगा आपको। आप में जो जूझने की, जुझारूपन है, जो जूझने की क्षमता है, कंसिस्टेंसी बनाने की जो इच्छा होती है न, वो फेथ से ही आती है। जब एक कम्युनिटी होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो मेंटेन रहती है, वो कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेंस आप मेंटेन करते हो। और फेथ से कम्युनिटी आती है, जो सेम फेथ के लोग होते हैं वो इकट्ठा आके कम्युनिटी बनाते हैं, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
और इथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क, ये इथिकल जो नैतिक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप रहते हो, जिसके थ्रू आप काम करते हो। और ये आपको आपका माइंड जो है पॉजिटिव रखता है। पॉजिटिव, हमेशा आप आशावादी रहते हैं, और उम्मीद अच्छी रखते हैं, और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में नहीं आने देते। अगर आती भी है तो उसको पॉजिटिविटी से मार देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो अभी अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए? ये तीनों सीक्रेट आप अप्लाई करते हो या नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो मतलब यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आप सक्सेस के लिए जा रहे हो या फेलियर के लिए जा रहे हो। सक्सेस और फेलियर में एक्चुअल में क्या क्या फर्क हो रहा है, क्या क्या और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं से सीक्रेट से रिलेटेड हैं ये। तो टाइम ऑप्टिमाइजेशन सक्सेस में आप करते हो। जो अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो आप टाइम ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपना। आपका जो फोकस है वो प्रॉपर इंटेंस फोकस है। आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और उस पे आप एक्ट भी कर रहे हो। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक अप्रोच आपकी जो है वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है, बिखरी हुई नहीं रहती कि अभी कुछ कर लिया फिर कुछ कर लिया, शाम को कुछ कर लिया। नहीं, आप अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हो, स्पेंड नहीं करते हो। फिर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड मोटिवेशन, जब आप कुछ कंप्लीट करते हो तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है जो आपको और मोटिवेट करती है। एंड प्रमोशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स एंड करियर एडवांसमेंट, ये चीजें आती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप ये वो चीजें नहीं कर रहे हो, आपके तीन सीक्रेट्स अप्लाई नहीं कर रहे हो ये, तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। नो सेंस ऑफ पर्पस, कोई सेंस ऑफ पर्पस या डायरेक्शन नहीं होगा, कहाँ जा रहे हो नहीं पता होगा। फिकल माइंडेडनेस रहेगी कि आप आज कुछ कर रहे हो, कल फिर कुछ और करोगे, फिर परसों कुछ और करने लगोगे। तो एक जगह टिकाऊपन नहीं रहेगा। तो नो मेंटोरशिप, इंकरेजमेंट एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस, कोई मेंटोरशिप नहीं है, कोई गाइड नहीं करता है, इनकरेज भी नहीं करते, आप स्वयं को भी इनकरेज नहीं करते हो इस चीज के लिए। और कम्युनिटी के में आप किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो उसमें ये चीजें आती हैं। फिर नो इथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क, वो कोई भी फ्रेमवर्क, इथिकल फ्रेमवर्क या मोरल फ्रेमवर्क नहीं है आपका। तो ये चीजें आपको फेलियर की तरफ ले जाती हैं, और ये चीज सक्सेस की तरफ ले जाती है। जो तीनों सीक्रेट हैं जो मैंने बताए हैं वो अप्लाई होते ही होते हैं व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और लाइफ में जो जो आपको चाहिए वो चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ लाइफ सॉर्टर। जो हमारी कम्युनिटी है जो उन लोगों के लिए है जो लाइफ अपनी सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट इट हैपेंस। लेकिन हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और देयर आर सम कोर्सेज एज वेल जो प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। एंड आई एम राजन दास, जो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करने में। So you can see the link below, WhatsApp link. You will click on that link and you can join our WhatsApp group over there. There are other people in that group. So let's meet in the next video. Thank you so much for giving your time. I hope you learned something from this video. All right, see you. Bye-bye.